बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार से दही भल्ले कह लें आप या मीठे दही बड़े कर लें, मीठी चटनियों के साथ लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी को आप लोग अपने दस्तरखान पर ज़रूर सजाइएगा। और ये इतने सॉफ्ट और इतने स्पंजी बने थे कि मुँह में डालते ही घुल रहे थे दही बड़े। इनको बनाना इतना आसान है कि जो टिप्स मैंने आपको बताऊँगी तो आप लोग इनको फॉलो करेंगे तो आपके भी मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे ना तो मेहमान भी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि दही बड़े आपने वाकई घर में बना है। अगर आप यकीन माने एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप बार बार मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे। दही बड़े तो आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर। तमाम नए देखने वाले व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास करिए। चलिए रेसिपी बनाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही बल्लों बनाने के लिए सबसे पहले हम पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए एक बॉल में हमने 1 कप बेसन लिया, उसमें 1 टीस्पून हमने सफ़ेद जीरा शामिल किया। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल करी। फिर हमने उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करी। फिर हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया। फिर हमने थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल किया, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा पकौड़ों का। फिर हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। आज मैं आपको तमाम टिप्स बताऊंगी कि आप लोगों के पकोड़े जो हैं हार्ड क्यों हो जाते हैं और अंदर गुठलियाँ क्यों बन जाती हैं। तो इसके लिए आप लोग देखते रहिए। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी से बैटर घोल लिया है, लेकिन अभी ये बहुत थिक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी और डाल के इसको थिन की तरफ लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह हम थोड़ा सा पानी और शामिल कर रहे हैं। तो इस बैटर को ये देखिए हम इस तरह घोलते जाएंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों के पकोड़े अंदर से गुठलियाँ क्यों हो जाती हैं और हार्ड क्यों जाते हैं। तो इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी, तमाम टिप्स। तो इसके लिए आप लोग मेरी रेसिपी देखते रहिए कि आप लोगों के पकोड़े क्यों हार्ड हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इसको अच्छी तरह 10 मिनट तक, तो आप देखिए मैं इसको फेंटती रहूँगी। ये मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको 10 मिनट तक फेंटा था। अब देखिए 10 मिनट फेंटने के बाद मैं इसको अब रेस्ट पे रख दूँगी मज़ीद 15 मिनट के लिए। ये आपको थिकनेस चेक कराती, इतने थिक होने चाहिए। ज़्यादा हार्ड रखेंगे आप, बेसन गाढ़ा रखेंगे तो आपके पकौड़े सख्त बनेंगे। तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। बेसन को हमने 15 मिनट का रेस्ट रहने के लिए एक तरफ रख दिया है। अब इसके बाद हम दही की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए हम दही को अच्छी तरह पहले बीट करेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, पहले दही को अच्छी तरह बीट करेंगे इसकी मदद से, ताकि सारे इसके दही के जो लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, जो गुठलियाँ हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। जब अच्छी तरह हम दही को फेंट लेंगे तो फिर अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो चटनी शामिल करेंगे चटनियाँ मीठी हैं, तो इसलिए हम चीनी देख के शामिल करेंगे। हमने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करी। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह चीनी को हम दही में मिक्स करेंगे। जब तक दही में मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए, हल ना हो जाए, दही में अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। अब जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो हम दही को भी एक तरफ गर्म हो गया, मैं पकोड़े डालना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊँगी पकोड़े, ताकि अंदर से गुठलियाँ ना बने और आपके पकोड़े सॉफ्ट बने, अंदर से जालीदार बने। तो इसके लिए आप मेरे पकोड़े डालने का तरीका देखें, मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। देखिए मैं पकोड़े डालती हूँ तो स्पून आप देखें मेरा उसी पकोड़े के ऊपर ही रहता है, और मैं अपने स्पून को उस टाइम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर लेती हूँ। आप ये देखेंगे इस तरह मेरा स्पून स्ट्रेट खड़ा हो गया है और मेरा स्पून बिल्कुल इसी पकोड़े के ऊपर रहेगा। आप देख रहे हैं कि मेरा जो पकोड़े डालती जा रही हूँ मैं उसी टाइम कितने अच्छे फूलते जा रहे हैं। एक टिप्स ये है कि हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है बहुत परफेक्ट है इस वक्त, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। तो देखिए हमारे पकोड़े डालते ही फूलना शुरू हो गए हैं और अंदर से बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बन रही। आप ये इसका रीज़न यही है कि हमारे जो 15 मिनट के लिए रेस्ट पे बेसन को रखा था, इससे बहुत ज़बरदस्त से फुल्कियाँ बनने रही हैं, तैयार हो रही हैं, फूली फूली गोल गोल बन रही हैं। मैं आपको एक अंदर से पकोड़े तोड़ के दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो एक पकोड़े को जब हम डालें तो उसको तकरीबन आप 5 से 6 मिनट एक साइड को फ्राई होने दें। ये मैंने आपको फॉरवर्ड करके वीडियो दिखाई, इसलिए मेरे जल्दी फ्राई हो गए। तमाम पकोड़े फ्राई हो गए तो मैंने एक डिश ली, उसमें पानी लिया और मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया। अब इसको नमक को हम पानी में अच्छी तरह हल करेंगे, मिक्स करेंगे। जब नमक पानी में हल हो जाएगा तो हम पकोड़े
नमक के वाले पानी में शामिल कर देंगे। मैं आपको पकोड़े दिखाती कितने अच्छे कलर के तैयार हुए हैं। इसका कलर हमने जो जर्दा कलर डाला है इस वजह से बहुत ज़बरदस्त बन के कलर आया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप शेयर कर दूँ पकोड़ों की, कि हमने देखिए फ्राई करने के बाद पकोड़े पानी में शामिल नहीं किए, बल्कि तमाम पकोड़े जब सारे फ्राई हो गए उसके बाद हमने ठंडे होने दिए। जब ठंडे हो गए पकोड़े फिर हम इसमें पानी में शामिल कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आप जब पकोड़े गरम गरम पानी में शामिल कर देंगे तो वो अंदर से गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने थोड़ी देर पकोड़ों को 5 मिनट के लिए ऐसे ही प्लेट में रहने देना है। 5 मिनट बाद फिर आपने पानी में शामिल करना है, तो इस तरह आपके पकोड़ों के अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब आप ये देखिए स्पून से मैं इस तरह ऊपर नीचे पकोड़ों को कर रही हूँ ताकि सब ऊपर नीचे से सब पकोड़े अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम पकोड़ों को इसी तरह पानी में रहने देंगे। पकोड़ों को पानी में भीगे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं पकोड़ों को पानी में से निकाल रही हूँ। इस तरह देखिए हमने प्रेस करना है कि पकोड़ों की शेप भी ख़राब ना हो। आप देखिए मैंने दोनों हाथों के इस तरह उंगलियों के बीच में रख रही हूँ और इनको प्रेस करती जा रही हूँ, और देखिए पानी भी निकल रहा है और पकोड़ों की शेप भी बरकरार है। देखिए बिल्कुल भी हमारे पकोड़ों की ना टूट रहे हैं और ना शेप ख़राब हो रही है। देखिए किस तरह से सारे पकोड़े हमने पानी में से निकाल लिए हैं। ये तमाम पकौड़ों को हमने पानी में से निकाल लिया और हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था चीनी डालकर ये अच्छी तरह इसमें शामिल कर देंगे। हर पकौड़ों के ऊपर हम इस तरह दही के मिक्सचर को शामिल करते जाएंगे। अब आगे आप देखते जाइएगा, बहुत मज़े के बहुत चटखारेदार से हम इसमें चटनियाँ शामिल करेंगे, जिससे देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त ये तैयार होंगे बनकर कि आप लोग देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा रमज़ानों में अपने भी। देखिए हमने सारा दही डाल लिया। इसके बाद हम इसमें मीठी ग्रीन चटनी शामिल करेंगे। ये देखिए हम ज़बरदस्ती ग्रीन चटनी शामिल कर रहे हैं। मीठे दही बड़े हैं तो मीठी ग्रीन चटनी शामिल कर रहे हैं। देखिए सारी ग्रीन चटनी हमने मीठी शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल पर इमली की चटनियों की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। आ रहा है ना मुंह में पानी। मैं कह रही थी ना आप लोग जो हम इसमें चटनियाँ डालते जाएंगे और आप लोगों के मुंह में पानी आता जाएगा और आप लोगों का दिल करेगा कि हम फिर ज़रूर अपने दस्तरखान पर रफ्तारी में ज़रूर इस प्लेट को दही बल्ले की बनाएं। अब हम इसमें खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी शामिल कर रहे हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल पर चटनियों की रेसिपी देख सकते हैं। मीठी चटनियों की रेसिपी आप लोग देख सकते हैं। देख रहे हैं ये वाली चटनी भी अब हम इसमें शामिल करते जा रहे हैं। क्या ज़बरदस्ती हमारी प्लेट बनकर तैयार होती जा रही। अब हम इसको चटकारा देने के लिए होममेड चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये होममेड चाट मसाला भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल पर होममेड चाट मसाला देख सकते हैं। उसके बाद जो हम इसमें शामिल करेंगे लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल कर रहे हैं, जिससे दही बल्लों का जायका और दुगना और बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इस मोमेंट पे कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। ज़बरदस्ती हमारी दही बल्ला प्लेट तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। चलें भी रमज़ान स्पेशल में नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।